हेलो यारो, तो कैसे हो तुम लोग। आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होगे, अच्छा खा रहे होगे, अच्छे से रह रहे होगे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया टिप टॉप चल रहा होगा एंड अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी चल ही रही होगी। अब पढ़ाई लिखाई मैं क्यों ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई लिखाई तो ऑफ कोर्स चलेगी ही, क्योंकि हमने नीट जो क्रैक करना है, तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई बस तो चल रही है। एंड आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी ऐसी रैंडम होने वाली है। देखो मुझे आज अपना कौन सा व्लॉग है, मुझे देखो डे भी नहीं याद है, पता नहीं कब से, ठीक है। बट मैंने कल एक वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपने नोट्स को और थोड़ा इम्प्रूव करूँगा। जैसे कि मैं ऐसे ही रैंडम कुछ भी लिख लिख देता हूँ, जैसे कि सर नोट्स बनवाते हैं सेम वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ, है ना। कुछ भी यहाँ पे देखो डायग्राम भी एकदम वैसे ही है। काफ़ी सारे लोगों के मैंने नोट्स देखे हैं कलरफुल, ये सारी चीज़ें होती है, मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइट वगैरह रहते हैं। मेरे काफ़ी कम रहते हैं, मैं ऐसे रैंडम लिख देता हूँ। अगर आप लोग देखो एज़ यू कैन सी, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। ये देखो डायग्राम वायग्राम कैसा बना रखा है। तो अब मैंने भी सोचा है कि इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करेंगे, बढ़िया से करेंगे। एंड और मैंने सोचा है कि पहले मैं केपीपी वगैरह सब इसी कॉपी में ही कर दिया करता था, पीछे होगी मैं दिखाऊंगा बाद में। तो वो केपीपी वगैरह भी मैं इसी नोटबुक में कर लेता था जिसमें मैं नोट्स बनाता था। बट मैंने डिसाइड किया है कि अब केपीपी के लिए एक अलग कॉपी बनाई जाएगी। अब तुम लोग अगर ऐसा करते हो या नहीं करते मुझे नहीं पता, तो कमेंट में बताओ कि आप लोग केपीपी या डीपीपी की अलग से कॉपी बनाते हो या फिर उसी कॉपी में कर लेते हो। क्योंकि मुझे ऐसे ढूंढने में आसानी रहती थी जब मैं इसी में नोट्स वाली कॉपी में ही सारी चीज़ें कर लेता था। बट अब देख सकते हो आप लोग कितनी मोटी हो चुकी है, मतलब यहाँ तक में ये इतनी मोटी हो चुकी है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग एकदम प्लेन ब्लैंक कॉपी में बनाते हैं। ये मेरी 12th की कॉपी थी, तो इसमें कुछ पेजेस बच गए थे, तो मैंने इसी में शुरू कर दिया था, ठीक है। तो बस इसलिए अगली बार मैं भी ट्राई करूँगा ब्लैंक कॉपी ऐसे लेके आऊँ, क्योंकि उस पे अच्छे से ऐसे मतलब लिखा जाता है ना। और वो शायद आई थिंक एक्सपेंसिव भी आती है थोड़ी, इससे तो महंगी आती है। तो अब वो रह गई बात की बात। एंड ये रहा मेरा जेल पेन जो कि मैंने ख़रीदा था। और जेल पेन से आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में। ये देखो कितने अच्छे अच्छे ऐसे दिख रहा है। और नॉर्मल पेन मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये रही भाई नॉर्मल पेन, और ये रहा जेल पेन। कितना ज़्यादा यहाँ पे अंतर है, ठीक है। नॉर्मल पेन अपना वही बॉल वाला और वगैरह, जो पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। तो आज मैं गया था स्टेशनरी पे। वैसे तो मैं आज काफ़ी ज़्यादा जगह गया था, ठीक है। बट वो सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। मेन हम पढ़ाई लिखाई वाला चैनल है, तो पढ़ाई लिखाई वाली ही बातें करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो जब हम गए थे भाई स्टेशनरी पे, तो वहाँ से मैं कुछ लेके आया हूँ, 1 मिनट देखो। अभी मैंने इसको हटाया भी नहीं है, पन्नी में पूरा पैक है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था कि अब मैं केपीपी के लिए डीपीपी के लिए अलग कॉपी बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं 2 कॉपी लेके आया हूँ, जो कि ब्राउन पेजेस का ही है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतना पैसा मैं नहीं खर्च करूँगा वो सारी एक्सपेंसिव कॉपीज़ पे। तो ये और ये वैसे भी हमें प्रैक्टिस ही करनी है, एट दी एंड प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए भाई प्रैक्टिस जैसी ही कॉपी चाहिए, है ना। नोट्स तो अपने मस्त ऐसी कॉपी में बन ही रहे हैं बढ़िया, तो ऐसी कॉपी में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो दुकान वाले ने कैसे करके दिया, बट कोई नहीं, एट द एंड इसमें क्वेश्चन ही लगाना है। तो इसमें बस अपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें चलेंगी। एंड इस पर सॉल्विंग वॉल्विंग वगैरह चलेगी। एक फ़िज़िक्स की है, एंड एक मैं लिया था, एक में फ़िज़िक्स की केपीपी सॉल्व होगी और एक में होगी केमिस्ट्री की। और बाकी हमें नोट्स वगैरह तो ऐप में देखने को मिल ही जाते हैं, तो उतनी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो बस यही था। और ये सस्ती भी आती है, 60 रुपये की कॉपी थी। आप बताना आपके यहाँ कितने रुपए की मिलती है, पता नहीं कितने पेजेस है इसमें। ये 2000 पेजेस है, 60 रुपये में शायद यही वाली है। तो काफ़ी मोटी, काफ़ी टाइम तक चलेगी। तो मैंने ये 2 लिया। एंड उसके बाद भाई सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़, मुझे वहाँ कुछ दिख गया था जो मुझे लगा कि ले लेना चाहिए, ठीक है। तो वो रहा ये। हालाँकि मैं ऐसे फ़र्ज़ी चीज़ों पे पैसे वेस्ट नहीं करता, लेकिन मुझे लगा भाई अब मैं नया-नया आया हूँ, इस जर्नी में घुसा हूँ, तो मेरे अंदर भी शुरू का एकदम शौक चढ़ गया है एकदम, मतलब अंदर से एकदम। वहाँ देखते ही पेन को ऐसा लगा कि भाई ले ही लेना चाहिए, इससे और प्रोडक्टिव काम होगा। हालाँकि देखते हैं कितना प्रोडक्टिव काम होगा या नहीं होगा, बट यहाँ मैंने कलरफुल पेन्स ले लिए थे एंड मैं इनका यूज़ करूँगा। हालाँकि हर जगह नहीं, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ यूज़ होगा ये। एंड बस ले लिया था। और ये मुझे पड़ा था 100 रुपये इस पे लिखा है, तो ये मुझे 90 रुपये का पड़ा था, ठीक है। तुम लोग के उधर कितने का पड़ता है? वैसे तो ये आई थिंक हर जगह एक ही का है ना।
तो ये जेल वाले हैं एंड ये भी बढ़िया ही चलेंगे। और बस यही था। और पता नहीं यार, इसे देखते ही लेने का मन करने लगा कि भाई कुछ कलरफुल पेन्स ले लेते हैं, और फिर नोट्स जो ऐसे सिंपल दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, वो थोड़े और ऐसे दिखेंगे, ऐसे रंग बिरंगे दिखेंगे, सतरंगी। तो सतरंगी हिरन बनने का शौक़ मुझे भी चढ़ गया था, तो मैंने सोचा ठीक है भाई अब ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे रही पन्नी प्यारी सी, और पन्नी काफ़ी बढ़िया मिल गई है। अब इसमें कुछ मम्मी के काम में आ जाएगी, ठीक है। तुम लोग जानते हो हमारे घर में पन्नियाँ ऐसे फेंकी नहीं जाती, जो भी पन्नियाँ आती हैं उसे हम कलेक्ट करते हैं एंड देन कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ये वैसे भी काफ़ी बड़ी पन्नी है, तो बस काम में आ जाएगी। और ये लो तुम लोग एक ऐसी, और पन्नी वन्नी ऐसे करो तो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है ना, तो रिलैक्स कर लेना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें रिलैक्सेशन इतना मायने नहीं रखता, बट ठीक है कर लेना चाहिए कभी कभी। तो बस यही था। और अभी मैं थोड़ा अपना नोट्स वोट्स सुधारूंगा एंड आज की केपीपी भी करनी है रात को, और उसके बाद में फिर डीपीपी करनी है मुझे रिडॉक्स रिएक्शन की, एंड देन उसके बाद करना है मुझे जूलॉजी की डीपीपी। और शायद देखिए मैम ने आज दी है या नहीं दी है, वो देखना पड़ेगा ऐप में जाके, ठीक है। दी होगी तो करेंगे, नहीं दी होगी तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब मन नहीं है, अभी मुझे वीडियो भी एडिट करना है और ये और सारी चीज़ें करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है। और तुम लोगों ने इससे पिछला वाला वीडियो देखा है या नहीं देखा, ठीक है, बताना। और यार इस जर्नी में अगर आप लोगों को भी पार्ट लेना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओ। हम लोग एक कम्युनिटी बनाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस जर्नी में वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारी मेंटल हेल्थ, ठीक है। कि हम लोग कभी कभी, क्योंकि हर दिन हमें हैप्पी रहना है, हर दिन हमें कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन हमें बेहतर करना है, और हर दिन नए नए चैलेंजेस आएंगे ही, तो इसलिए हम लोग को बेहतर ही करना है। तो इसलिए एक दूसरे को जब मदद करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। वैसे तो अकेले चलने में जो मज़ा है वो और किसी चीज़ में है नहीं, क्योंकि अकेले चलने में जब तक आप किसी से सहारा ना लो, है ना, क्योंकि आज की दुनिया काफ़ी ज़्यादा वो हो गई है। अगर आप किसी की मदद करते हो या किसी से मदद लेते हो तो फिर आप भी दूसरे से वही एक्सपेक्टेशन रखते हो कि भाई उधर से भी सेम चीज़ होगी, है ना। मतलब हर चीज़ का लेना देना हो गया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि बस कर दिया, है ना। अब हर चीज़ का भाई वो है कि भाई हमने किया है, तो बस वही वाली बात है भाई कि अब पहले जैसी दुनिया नहीं रही, तो अब हमें भी उतना विकसित होना पड़ेगा। खैर, लेकिन तुम लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, मैं वैसा नहीं हूँ, और ठीक है, तुम लोग वो मेरे ब्लॉग में देखोगे आगे जाके। और बाकी यार ठीक है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। एंड हाँ, अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन बनने की, तो देखो यार क्वेश्चन कुछ होते हैं जो अभी नहीं बनते, तो इसमें किसी को भी उदास होने वाली बात नहीं है। स्पेशली जो मेरी तरह एकदम नए नीट में अभी कदम रखे हैं, ठीक है। मुझे पता भी नहीं था नीट जैसा कोई एग्ज़ाम होता है। जब मुझे पता चला कि हाँ भाई नीट जैसा एग्ज़ाम होता है जिससे डॉक्टर बनते हैं, मुझे बस पता था डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है, बट क्या करना पड़ता है कुछ नहीं पता था। जब पता चला तो फिर इस जर्नी में आए, अब आ चुके हैं, तो अब धीरे-धीरे करेंगे। अब धीरे-धीरे उस टाइप की थिंकिंग डेवलप हो गई थी। पहले मैं बिल्कुल भी न्यूमेरिकल क्लास 10th 11th में बहुत कम सॉल्व करता था, मतलब बहुत ज़्यादा कम। बट उसके बाद 12th में फिर भाई शुरू हुआ, फिर वहाँ से अब धीरे-धीरे वो चीज़ें डेवलप हो रही है, ठीक है। अभी नीट में जो 1 महीने में जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, आई थिंक इतने मैंने 10th में कभी लगाए नहीं है, 11th में उतना ध्यान ही नहीं दिया था। और अब देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो धीरे-धीरे चीज़ें डेवलप होंगी एंड वो उतना दिमाग भी बढ़ेगा कि भाई क्वेश्चन को देखते ही एकदम वो वाली थिंकिंग आ जाना कि भाई कैसे होगा, कौन-सा फ़ॉर्मूला लगेगा, वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाएँगी। आपकी भी, मेरी भी, हर किसी की होगी, ठीक है। बस हमें उतना टाइम देना है, और ये नहीं सोचना कि भाई नहीं हो रहा, या ये टीचर से नहीं पढ़ाया जा रहा, या ये वाली टीचर का कॉन्सेप्ट, ये सब वो चीज़ नहीं, वो धीरे-धीरे चीज़ें होंगी। और बाकी जिसे प्रॉब्लम आ रही है भाई, काम करो खुद पे। और अगर लग रहा है तुम्हें कि हाँ भाई थोड़ा, अगर आप टीचर बदल के ये चीज़ें ठीक कर सकते हो तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, काफ़ी सारे लोगों को फिज़िकल केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है तो उन्होंने किया, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। चलो यार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। और बस अब आज का यही था, आज मैं अपना काम वाम कर लेता हूँ, और तुम लोग भी अपना काम वाम कर लो, और फिर खाना खाएंगे, मस्त से वीडियो एडिट करेंगे और सो जाएंगे चुपचाप से। और फिर भाई कल क्लास करते हैं अगर सब कुछ बढ़िया। भाई जो प्लेन क्रैश हो गया था, जो शॉकिंग न्यूज़ आई थी, सच में वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। मतलब लाइफ का कोई पता नहीं कि कब
क्या हो जाए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी बार ये होता है कि भाई हम पढ़ ही क्यों रहे हैं जब लाइफ इतनी वैसी ही है। तो लेकिन ये थिंकिंग नहीं रखनी, ठीक है। हर केस में ऐसा नहीं होता है, तो आप लोग मेहनत करो, सब कुछ करो, और मैं भी करूँगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सब साथ में करेंगे, ओके। साथ में ग्रो करना है, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना है, कभी किसी की बुराई नहीं करनी है, ठीक है। बी ऑनेस्ट, बस।